रिश्वा ने अपनी शक्तियाँ जो है वो त्याग दी है डायन के कहने पर। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको समझाती हूँ। तो महाडायन ने हुक्म दिया है दावंस विहान को कि तुम इसे उठाकर घर के बाहर फेंक दो, और दावंस बेटा बिल्कुल वैसा ही करता है। अपनी मौसी के कहने पर रिश्वा को उठाकर घर के बाहर पटक देता है और सारा परिवार रोता रहता है, ऐसा मत करो ऐसा मत करो, लेकिन वो नहीं सुनता है। तो आपको देखने को मिलेगा कि जो गौरी है वो बिल्कुल अपनी शक्तियों का किसी भी तरह का कोई भी यूज़ नहीं कर रही है और चुपचाप घर के बाहर पड़ी है और बार बार कहती है कि आप मेरे पति हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। विहान प्रताप सिंह हो, आप मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकते, आप मुझे घर से बाहर निकाल ही नहीं सकते। लेकिन विहान कहता है मैं तुम्हारा कोई पतिवती नहीं हूँ, मैं दावंस हूँ। लेकिन यहाँ पर एक शर्त रखती है माँ डायन, कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना, अपने परिवार के साथ रहना, अपने पति के साथ रहना, तो वो एक चाल चलती है। कहती है कि तुम इस घर में रह सकती हो, नौकरों की तरह रहोगी, मालकिन बनकर नहीं रहोगी। तो गौरी कहती है ठीक है, मैं इस घर में रहना चाहती हूँ। तो डायन कहती है कि तुम्हें यहाँ रहने के लिए ना एक बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा और वो करोगी तभी तुम इस घर में रह पाओगी। तो गौरी हाँ कर देती कि आप बोल के तो देखिए। तो महाडायन कहती है कि तुम अपनी रिश्वा वाली शक्तियाँ त्याग दो, छोड़ दो, मुझे दे दो, तो इस घर में रह सकती हो अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ। रिश्वा रोते रोते बहुत कुछ सोचती है और उसके बाद कह देती है ठीक है, मैं अपनी शक्तियाँ त्याग दूंगी। सारा परिवार जो है वो मना करता है, नहीं गौरी ऐसा मत करो, तुम अपनी शक्तियाँ मत त्यागो, विहान तो पहले से ही दावंस बन चुका है, तुम अपनी शक्तियाँ त्याग दोगी तो कैसे होगा। लेकिन रिश्वा गौरी यहाँ पर कह देती है नहीं, मुझे अपनी शक्तियों का कोई भी प्यार प्रेम नहीं है, मुझे अपनी शक्तियों का कोई भी मोह नहीं है, मैं अपने पति के लिए, अपने सुहाग के लिए, अपने सिंदूर के लिए ये शक्तियाँ भी छोड़ सकती हूँ। तो रिश्वा जो है अपने हाथ में से वो जो चंद्र वाली उसकी शक्तियाँ हैं, रिश्वा की शक्तियाँ जो है वो निकाल देती है और डायन एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आती है, छोटू मोटू सा, उसमें रिश्वा वो शक्तियाँ रख देती है और डायन खुश हो जाती है।